दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश और दुनिया में क्या कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा। बोले जो 5 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ वो हम कर दिखाएंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भगवा, जी हाँ, भगवा बोर्ड हटाकर अब लगाया जा रहा है ग्रीन बोर्ड। इसको सपा से जोड़ा जा रहा है कि अब सपा की सरकार आने जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था चौपट, प्रधानमंत्री ने खड़े कर दिए हाथ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का शाहनवाज से जवाब। बोले मुस्लिम वोटरों का हक छीनने की बात कर रहे हैं भगवाधारी। इसके बारे में आपका क्या सोचना है शाहनवाज जी? छीन लिया जाए आपका वोट डालने का हक? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमीश देवगन के शो में दोस्तों बाकी गई गंदी गंदी गालियां। अमीश देवगन छोड़कर शो भाग गया बनारस में, जी लाइव शो छोड़कर भागा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में अब बांटों की राजनीति नहीं चलेगी, इस बार तो एएमआई की सरकार आएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज 6वें चरण के चुनाव में भी बीजेपी हुई पूरी तरीके से पस्त। पूरी तरीके से गेम ओवर हो गया बीजेपी का। अब बीजेपी दोस्तों सत्ता में उत्तर प्रदेश में तो नहीं आ पाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दीदी और अखिलेश ने एक बार फिर से ताल मिलाकर बीजेपी को किया बदहाल। इसके बारे में आपको बताएंगे। अब यूपी में खेला हो गए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बंगाल में टीएमसी ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। 108 सीटों में से दोस्तों 102 सीटें की अपने नाम, तो बीजेपी रोने लग गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर आईपी सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अधिकारी भी अब वोट बदलने लग गए, भगवा हटाकर ग्रीन वोट लगाया जा रहा है। ये लोग समझ गए कि समाजवादी की सरकार आ रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज 6वें चरण का चुनाव है और 6वें चरण के चुनाव में यकीन मानिए दोस्तों पूर्वांचल में भी बीजेपी का बुरा हाल, जबकि पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में दोस्तों ये साफ हो गया है कि फिलहाल इस बार राजनीति कुछ अलग ही चल रही है। सीएम योगी के गढ़ में ही उनको बदहाल दिखाई दे रहा है। 6वें चरण के चुनाव में दोस्तों आपको बता दें अब तक जो है यहां पर 30 से 35% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि ये वोटिंग आंकड़ा जो है यहाँ पर ठीक ठाक ही चला है अभी तक, लेकिन आगे का जो आंकड़ा जो निकल कर आएगा वो लगभग बताया जा रहा है कि 55 से 58 के लगभग वोट डल सकते हैं, यानी कि इतने प्रतिशत डल सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब अभी तक 35% डले हैं। आपको बता दें 6वें चरण के चुनाव में जो यहाँ पर 57 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। इससे पहले जो यहाँ पर 61 सीटों पर हुआ था। 6ठे चरण के चुनाव में ये साफ होता जा रहा है दोस्तों कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी, खासकर पूर्वांचल से बीजेपी का पूरी तरीके से जो यहाँ पर गेम ओवर हो चुका है। और ये पूर्वांचल वाला जो एरिया आता है दोस्तों ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस बार बीजेपी पस्त होने वाली है, क्योंकि एक एक कर बीजेपी उन राज्यों को हारेगी दोस्तों। अब जहां जहां उसने अपनी तानाशाही दिखाई है, जहां जहां उसने आम जनता को परेशान करने का काम किया है, जाहिर सी बात है दोस्तों जो जनता बीजेपी से उकता चुकी है बीजेपी को वोट कभी नहीं देगी। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने अखिलेश के साथ भरी हुंकार, आज दीदी का शो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज जो यहाँ पर काशी में ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ ताल से ताल मिलाती हुई नजर आ रही है। दीदी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आने वाली है। दीदी ने यह ऐलान करते हुए लोगों से अपील की है कि फिलहाल अखिलेश यादव एक अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे और एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल जो था वो बहुत ही बेहतरीन था। ममता बनर्जी ने कहा कि आज बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। आज भारतीय जनता पार्टी आपसे विकास के मुद्दों पर ना बात करते हुए मंदिर और मस्जिदों पर बात करती है। आज ये पार्टियां आपसे विकास के बदले जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर बात करती हैं। दीदी ने कहा कि हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है, जो मुसलमान और हिंदू है उसमें क्या फर्क है, इंसानियत का ही ना। और उन्होंने कहा कि इंसानियत सबको एक ही परिभाषा सिखाती
जाती है। दीदी ने कहा कि बीजेपी की बातों में ना आए, ये आप लोगों को धर्म में बांटकर आप लोगों से आपका हक छीन रहा है। आज जो पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था वो नहीं हुआ और यहां पर बीजेपी का कार्यकाल था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए अंधभक्तों की रैली ने वोट दिए थे बीजेपी को। खैर लोगों का विश्वास था, एक बार बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर चल रहा है। दीदी यहीं पर नहीं रुकी, दीदी ने कहा कि फिलहाल बंगाल में हमें हराने आए थे, वहां पर भी यही राजनीति चल रही थी, लेकिन जनता ने बता दिया कि फिलहाल विकास से ऊपर कोई नहीं, न मंदिर न मस्जिद न हिंदू न मुसलमान, अब इनकी ये राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। दीदी ने कहा कि आपको अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से जिताइए ताकि अखिलेश आपके लिए अच्छे काम कर सके। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश की सरकार आएगी दोस्तों, उन लोगों के साथ इंसाफ होगा जिन लोगों को जेल में डाल रखा है बिना किसी वजह के और बिना किसी दोस्तों आप समझिए मर्जी के। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमीश देवगन में पड़ी गंदी गंदी गालियां, लाइव शो छोड़कर भाग गया। जी हाँ, बी और डी। अब आप समझ सकते हैं गाली क्या थी दोस्तों, मैं गाली बककर नहीं बता सकता आपको, लेकिन यहाँ पर बी एंड डी लिखा हुआ था और ये गाली क्या होती है सबको पता है। और इसी के साथ साथ गुल्लू के भी लोग पोस्टर लिए हुए थे और गाली और गुल्लू के पोस्टरों को दिखा दिखा कर अमीश देवगन का शो में जीना हराम कर दिया। आपको बता दें अमीश देवगन जो यहाँ पर उसको जमकर भगाया गया बनारस से, बनारस में अपना शो करने पहुंचा। जैसे ही वहां के हिंदू विश्व परिषद के लोगों को पता चला दोस्तों, हिंदू विश्व परिषद के लोग निकल पड़े और अमीश देवगन को गंदी गंदी गालियां देने लगे। यहीं पर खेल समाप्त नहीं हुआ, जब अमीश को गंदी गंदी गालियां पड़ना शुरू हुई, अमीश देवगन ने अपना झोला संभाला और भाग गया। ये है दोस्तों गोदी मीडिया की असली औकात, जहां ये जाते हैं इनकी फजीयत अपने आप ही हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को महंगाई में डुबोकर हाथ खड़े कर दिए, अब तो महंगाई बढ़ती ही जाना है। राहुल गांधी ने कहा कि हम वादा करते हैं इस देश की जनता से, अब अगर महंगाई बढ़ाई तो रोड पर होगी पूरी कांग्रेस। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया जिस तरीके से बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इनको हराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में और लगातार लाचारी बढ़ती चली जा रही, किसान सड़कों पर है, मजदूर बेहाल है, गरीब के पास नौकरी नहीं है, युवाओं को पीटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर अब देश में महंगाई बढ़ी तो कांग्रेस सड़कों पर होगी। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो ये कि देश में महंगाई बढ़ा दो ताकि लोग भूखे मर जाएं। राहुल गांधी ने कहा कि आज जब नौकरियां ही नहीं होंगी, जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो फिर लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार से इस मुद्दे पर बात करो तो सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। मोदी जी तो कहते थे कि हम विकास करेंगे, हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ना ही लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और ना ही लोग काम कर पा रहा है। तो क्या दोस्तों इस सरकार से ये उम्मीद लगा ली जाए कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो देश का माहौल है दोस्तों वो ये साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरीके से बदहाल हो गई है। बीजेपी को अब यहाँ पर जगह मिलने वाली है नहीं, क्योंकि आज जो देश का माहौल है वो आपके और हमारे सामने है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बुलडोजर वाले बाबा का जाने का समय आ गया। भगवा रंग बोर्ड बदल कर दोस्तों अब लगाए जा रहे हैं हरे बोर्ड। इसका क्या मतलब निकाला जाए दोस्तों, क्या बीजेपी का हो गया सफाया? दरअसल दोस्तों अब तक जो अयोध्या भगवा रंग से ढका हुआ था, अब तक जो उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ पूरा भगवा बना देना चाहते थे, लगता है अब उन योगी आदित्यनाथ की सरकार भी जाने वाली है और ये बड़े बड़े अधिकारियों को भी समझ में आ गया है। तभी तो दोस्तों अचानक वोट बदलने लगे हैं लोग। आपको बता दूं दोस्तों डीएम ने वोट बदलवा दिया है। दरअसल दोस्तों कल डीएम ने अयोध्या का एक बोर्ड बदलवाया। ये बोर्ड दोस्तों भगवा रंग का था। इस बोर्ड में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन दोस्तों यहां पर इस बोर्ड को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब सरकार बदल रही है तो जो अधिकारी हैं वो भी डरने लगे हैं कि भैया हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों यहां पर भगवा वोट हटाकर नीले रंग का यानी कि ग्रीन और नीले रंग टाइप का बोर्ड लगा दिया गया है। इस बोर्ड को दोस्तों आपको बता
दें समाजवादी पार्टी का रंग भी माना जाता है ग्रीन। अब ये जो है यहाँ पर इस बोर्ड को लगा दिया गया है, तो इसी के ऊपर जो आईपी सिंह है समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया। आईपी सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सड़कों के गड्ढे भरने लगे हैं, अधिकारी अपनी ड्यूटी सही से निभाने लगे हैं, पुलिसकर्मी भी अपना काम ठीक से करने लगे हैं। लगता है इन लोग को पता चल गया है कि सपा की सरकार आ रही है और अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ के गलत काम में साथ दिया है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई बिठाई जाएगी। और दोस्तों ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल चुकी है। जो लोग 5 साल से सत्ता में बैठकर सत्ता पर राज कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब उनका समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आप तो ये करिए दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए आप जिस भी पार्टी को जिताना चाहते हो, बीजेपी को छोड़ के। जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी ने जो देश में दंगे फैलाए हैं वो आपके सामने ही है, किस तरीके से लोगों में नफरत का एक माहौल बना दिया गया था। उससे कहीं ना कहीं देश की जनता गुस्सा है और यही कारण है जो अब की बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर बीजेपी का सारे राज्यों से सूपड़ा साफ हो जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव बीजेपी पूर्णतः हारेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के दोस्तों तुलसीपुर में दोनों हाथों में लड्डू हो गए। अब आप सोचेंगे तुलसीपुर में अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने जो मसूद खान को खड़ा किया है तुलसीपुर से अपने प्रत्याशी को, कल उन्होंने रैली में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई। आपको बता दें मसूद खान का जब प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव तो उनका कहना था कि दरअसल वो यहां पर किसी और को लड़ाना चाहते थे, वो मसूद खान को यहां से लड़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन एंड मौके पर उनको प्लान बदलना पड़ा। आपको याद है दोस्तों रिजवाना जहीर जो हैं उनको अखिलेश यादव ने बताया जा रहा था यहां से टिकट दिया था, लेकिन दोस्तों रिजवाना जाहिद हैं उनको अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा था कि जो फिरोज पप्पू हैं उनकी हत्या के आरोप में इनको और इनके फादर जो हैं उनको और पूरे घर के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जब अखिलेश के पास कोई चांस नहीं बचा तो उन्होंने मसूद खान को यहां से चुनाव लड़ाया जी तुलसीपुर से। उसके बाद जो है यहां पर आपको बता दें दोस्तों, लेकिन जो रिजवान जहीर है ये उन्हीं की बेटी है। रिजवाना जहीर जो है ये काफी मशहूर है वहां पर। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के दोनों हाथ में लड्डू है क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद या अगर यहां से रिजवाना जीतती है दोस्तों तो भी वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगी। अगर मसूद खान जीतते हैं तो भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का ही फायदा है। यानी कि दोस्तों लड्डू दोनों समाजवादी पार्टी के हाथ में ही है। अगर रिजवाना खान जीतेंगी तो वो भी सपा में शामिल हो जाएंगी, अगर मसूद खान जीतेंगे तो भी ये सीट जो है अखिलेश को ही मिलना है। तो दोनों दो प्रत्याशी जो है अखिलेश के तुलसीपुर में खड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़के तेजस्वी यादव। बोले अब नए नए कानून लाए जा रहा है, नए नए भाषण सुनने में आ रहा है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग बीजेपी के कहते हैं कि मुसलमानों का वोट डालने का हक ही छीन लो, वरना ये लोग इसमें भी दूसरा पाकिस्तान बना देंगे और यहां पर भी मुस्लिम राज होगा। आपको बताया दोस्तों ये बयान दिया था बीजेपी के एक घटिया नेता ने, जिसके बाद कल तेजस्वी यादव ने इस सवाल को विधानसभा में उठाया। तेजस्वी यादव ने दोस्तों आपको बता दें इस सवाल को पूछा और तेजस्वी ने यह सवाल किसी और से नहीं बल्कि मुस्लिम नेता जो बिहार के मुस्लिम नेता शाहनवाज है बीजेपी के, उनसे यह सवाल पूछा। बोले बताइए बीजेपी कहती है कि मुसलमानों से उनका वोट डालने का हक छीन लो, आप क्या कहते हैं इस पे शाहनवाज जी, क्या आपका वोट डालने का हक छीन लिया जाए? आप समझिए दोस्तों आज जो बीजेपी में कुछ मुस्लिम नेता है वो लोग बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि बीजेपी के साथ चलना उन्हें कदम से कदम मिलाकर। और भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों में किस तरीके की नफरत पैदा कर रही है ये आप लोगों ने बखूबी देख लिया है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 5 सालों में
उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है और 8 सालों में केंद्र सरकार में क्या हुआ है। 8 साल में दोस्तों क्या से क्या हो सकता था, लेकिन क्या से क्या तो हुआ, वो अलग टाइप का ही हुआ। बैंकों के निजीकरण हो गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए दोस्तों, यहां तक कि बिजली का भी सौदा कर दिया गया। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि हमने विकास करने का काम किया है। जरा मोदी जी एक आध चीज गिनवा दे कि देश में कौन सा विकास हुआ है। क्या 5 किलो गल्ला देकर ढिंडोरा पीटना ये विकास है? ये तो कांग्रेस के जमाने में भी मिलता था। क्या आपने जो रेलवे स्टेशन बेचे हैं वो विकास था? क्या आपने हवाई अड्डे जो बेच दिए वो भी विकास था? अब तेजस्वी यादव की बातों का दोस्तों इनके पास कोई जवाब नहीं है, और यकीन मानिए होगा भी नहीं। होगा कहां से? इन्होंने कुछ किया हो तो लोगों के पास सवाल का जवाब हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका पश्चिमी यूपी में बीजेपी का गेम बिगाड़ा। अखिलेश ने कहा कि हर जगह सपा की ही सरकार आएगी। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त योगी आदित्यनाथ की टक्कर किसी और से नहीं बल्कि चंद्रशेखर रावण से है। आपको गौरतलब हो दोस्तों कि चंद्रशेखर रावण एक ऐसे नेता है जिनका अभी टाइम्स नाउ बुक में फोटो भी छपा था, और एक काफी दिग्गज आने वाले समय के जो यहाँ पर दिग्गज नेता माने जा रहे हैं। और ये बात साफ है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए चंद्रशेखर रावण एक बिल्कुल सही चेहरा है। और ये सही बात है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो एक बड़ा झटका बीजेपी को दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक चीज तो साफ हो जाती है कि चंद्रशेखर रावण की राजनीति काफी जबरदस्त रही है। अगर उनका पीछे का कैरियर उठाकर देखें तो उन्होंने कई लोगों के लिए आवाज खड़ी की है, और यही कारण है जो बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं योगी अगर अपने ही गढ़ से हार गए तो छीछालेद हो जाएगी, हर जगह थू थू हो जाएगी। लोग कहेंगे बाबा अब तो आपको आपके गढ़ ने भी नहीं अपनाया। जी हाँ, यानी कि मठ से भी रुसवाई, और ये तो साफ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से टीएमसी ने दी बीजेपी को पछाड़ तो बीजेपी रोने लगी। आपको बताते चले दोस्तों, टीएमसी ने कसम खा ली है कि बीजेपी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में 108 सीटों पर नगर निकाय चुनाव हुए टीएमसी ने कहा वहां पर बंगाल में। जब दोस्तों 108 सीटों पर नगर निकाय चुनाव हुए तो उसका रिजल्ट की भी घोषणा कई लोग इंतजार कर रहे थे। जब रिजल्ट सामने निकलकर सामने आया तो ये साफ हो गया कि मोदी के बस की बात नहीं है ममता बनर्जी को हराना। ये तय है दोस्तों, ममता बनर्जी को हराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस में अब नहीं रहा, क्योंकि दीदी अब बहुत आगे निकल चुकी हैं। और 2024 में हो सकता है दोस्तों सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी पाले, क्योंकि अब की बार उनका तीसरा फ्रंट आने वाला है और कहीं ना कहीं सूपड़ा साफ भी करने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल यहां पर दो चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। कल 108 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 102 सीटें टीएमसी ने जीत ली हैं। टीएमसी ने न सिर्फ दोस्तों 102 सीटें जीत ली, बल्कि ये बीजेपी को फिर से एक बार साबित कर दिया कि दीदी के आगे बीजेपी कमजोर थी, कमजोर है और कमजोर पार्टी ही रहेगी। भले ही मोदी जी के नाम का लोग ढिंडोरा पीटते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आखिरकार दीदी के सामने क्या हो जाता है, क्यों बीजेपी फेल हो जाती है। अब आप देखिए दोस्तों, जब ममता बनर्जी ने 108 सीटें जीत ली तो बीजेपी रोने लगी, बोले दोबारा चुनाव कराओ, बेईमानी हुई है। यानी कि जब कांग्रेस ये सवाल करे तो मोदी जी हंसते हैं ईवीएम पर, जब इनके नेता इस तरीके की बातें करें तो मोदी जी चुप रहते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सच्ची न्यूज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची और बिल्कुल सही खबरों से जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल सच्ची और सही खबरें जो कि आप तक पहुंच पाए।